बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ 6 क्लास मैथमेटिक्स बुक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द congruent एंगल of the following measurement by using compasses। इस 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम प्रोट्रैक्टर की मदद से और फिर इसके कंग्रेंट एंगल बनाएंगे कंपास की मदद से। देखिए, हम पहले 35 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाएंगे और प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाने का तरीका आपने यकीनन पिछली क्लासेस में अच्छी तरह सीखा होगा। प्रोट्रैक्टर को सेट किया और 0, 10, 30 एंड 35 के ऊपर निशान लगाया और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इट इज़ द एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। अब मुझे इस जैसा ही इसके कंग्रेंट एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। सुनिएगा, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी उसका नाम रख लीजिए। अब आप अपनी मर्जी से कंपास खोलिए ऑफ एनी रेडियस। ए पर रखते हुए देखिएगा, ये ए है, ए के ऊपर हम कंपास रखेंगे। ये देखिए, ए पर रखते हुए हम यहां पर एक आर्क लगाएंगे। नजर आ गई बच्चों? अब कंपास को हिलाए बगैर हम जिधर एंगल बनाना है जी पर वही आर्क लगाएंगे। ओके, अब हम ये जो आर्क लगी है इसके रेडियस के बराबर कंपास खोलेंगे। ये देखिए, ये मैंने कंपास खोली इस रेडियस के बराबर। नजर आ गई आपको? ये देखिए, ये जो रेडियस था इसके मुताबिक हमने कंपास खोली और ये जो आर्क लगाई थी यहां रख के तो यहां पर हम कट लगा देंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये बिल्कुल इसके कंग्रेंट एंगल बन जाएगा। ये 35 था ना, आप इसको भी मेजर करके देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो ऑफ 35 डिग्री एंगल। ये देखिए, 30 एंड 35। फिर से देखिए, 92 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोट्रैक्टर की मदद से 90, 91 एंड 92। ये 92 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे इसके कंग्रेंट एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। अपनी मर्जी से कंपास खोलिए और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, यहां पर रख के तो आप एक आर्क लगा दीजिए जो इन दोनों लाइंस को मिलाती हो। अब कंपास नहीं हिलनी चाहिए और जहां नया एंगल बनाना है वहां उस पॉइंट पर रखते हुए ये आर्क आप लगा दीजिए। ओके,
अब ये जो कंपास है, ये जो दो लाइंस को मिलाने वाली आर्क है, इस रेडियस के मुताबिक आपने कंपास खोलनी है। एक दफा यहां रखनी है और ये ओके, ये नजर आ गया आपको? ये देखिए यहां पर इतनी कंपास खोलनी है आपने। यहां से देख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा व्यू है। और अब यहां पर रखते हुए, ये देखें, इस पॉइंट पर रखते हुए आप इस आर्क को कट कर दीजिए। अब ये जो पॉइंट है, इसको और इसको मिला दीजिए। ये बिल्कुल उसके कंग्रेंट एंगल यानी 92 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, draw the twice of the following angles by using pair of compasses। अब इसके ट्वाइस यानी ये 40 का है, तो जो हमने कंपास से बनाना है वो 80 डिग्री का बनाना है। देखिएगा, पहले हम 40 डिग्री के एंगल बनाते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। टेन, 20, 30 एंड 40, ये हो गया 40 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। अब मुझे इसका डबल ट्वाइस 80 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसी तरह अपनी मर्जी से कंपास खोलिए और इन यहां पर रखते हुए इन दो लाइंस को मिलाते हुए एक आर्क लगा दीजिए। ओके, अब यही आर्क आप यहां पर लगाएंगे। कंपास नहीं हिलनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बतलाया। और ये आर्क पहले से जरा बड़ी, क्योंकि 2 टाइम्स करना ना, हमने उसका डबल करना है। ओके, अब ये जो आर्क है, इसके मुताबिक आप कंपास को खोल लीजिए। ये जो दो लाइंस के दरमियान वाला डिस्टेंस है, ये देखिए, दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, इतनी कंपास खोल लीजिए और यहां पे रख के एक कट लगाइए। ये तो हो गया उसके कंग्रेंट। अब हमने डबल करना है, ट्वाइस करना है, तो एक और कट लगा देंगे हम यहां पर। ओके, ये डबल स्टेप हो गया। अब इसको और इसको मिला दीजिए। तो आप इसको मेजर कीजिए, ये उससे डबल एंगल हो जाएगा। फिर देखिए, 75 डिग्री के एंगल बनाएंगे। प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये 75 डिग्री का एंगल। अब हमने इसके डबल एंगल बनाना है, इसका ट्वाइस। अपनी मर्जी से कंपास खोलिए और यहां पर एक आर्क लगा दीजिए। अब कंपास को हिलाए बगैर यहां आइए और यहां आर्क लगा दीजिए, लेकिन उससे जरा बड़ी, क्योंकि हमने डबल करना है। अब इस डिस्टेंस के बराबर आप कंपास खोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है। ओके, और यहां पे रख के एक और जंप हम ले लेंगे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये उसका ट्वाइस एंगल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट्स की आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए।
Draw the following angles using protractor and bisect them by using pair of compasses. हम प्रोट्रैक्टर की मदद से ये एंगल बनाएंगे और कंपस की मदद से उसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी उसके दो बराबर टुकड़े करेंगे। देखिएगा, प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 45 डिग्री के एंगल बनाते हैं। प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाने का तरीका पिछली क्लासेस में सिखाया जा चुका है। यह हो गया 45 डिग्री का एंगल। अब मैंने इसके दो बराबर टुकड़े करने हैं, इसको बाइसेक्ट करना है। जिस तरह लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया था, अब हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर टुकड़े करना, बाइसेक्ट दो बराबर टुकड़े करना। तरीका यह है कि आप अपनी मर्जी से कंपास खोलेंगे और जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है उसके दोनों आर्म्स को मिलाते हुए एक आर्क लगाएंगे, लाइक दिस। ये देखिए, अब कंपास नहीं हिलनी चाहिए और ये जो एंड पॉइंट्स है आर्क के, यहां रख के एक आर्क लगाएंगे और दूसरे एंड पे रख के इस प्रीवियस आर्क को काट देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिला, इसको और इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा इस एंगल का बाइसेक्टर। ये इसका बाइसेक्टर, ये इस एंगल के दो बराबर टुकड़े हो गए हैं। फिर देखिए, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। अपनी मर्जी से कंपास खोलेंगे, इस पॉइंट पर रखते हुए दोनों आर्म्स को मिला देंगे। अब कंपास नहीं हिलनी चाहिए। एक दफा इस एंड पॉइंट को यूज करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यहां रख के हम आर्क लगाएंगे और एक दफा यहां रख के हम आर्क लगाएंगे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये हो गया इस एंगल का बाइसेक्टर। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड डिवाइड देम इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहले 2 इक्वल पार्ट्स किए, अब 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। पहले हम 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हुआ 60 डिग्री का एंगल। अब हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अपनी मर्जी से कंपास खोलिए और इन एक आर्क लगाइए जो इन दोनों आर्म्स को मिला दे, लाइक दिस। अब पहले हम इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। एक दफा यहां रख के आर्क लगा दें और एक दफा इस एंड पॉइंट पर रख के, जिस तरह के हमने पहले बाइसेक्ट किया। भाई ये हो गए 2 इक्वल पार्ट्स, हमें तो करने हैं 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो एंगल है यहां से यहां तक, अब हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे उसी तरह से। अब यहां रख के आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पर रख के, इस पॉइंट पर रख के तो इस आर्क को काटेंगे और इसी तरह। चलिए पहले इतना कर लेते हैं।
अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब ये जो वाला पोर्शन था इससे आगे वाला उसको भी बाइसेक्ट कर देंगे। एक आर्क यहां और एक आर्क इस एंड पॉइंट पर रखते हुए, इस वाले एंड पॉइंट पर रखते हुए इसको तो काट दें। इसको और इसको मिला दीजिए। तो आप देखिए 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इस एंगल 60 डिग्री के। फिर देखिए पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम पहले इसको बाइसेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से कंपास खोलेंगे इस पॉइंट पर रखते हुए, तो एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे। यहाँ आने के बाद कंपास कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया हमने 2 बराबर हिस्सों में। अब इस हिस्से को भी बाइसेक्ट करेंगे और इस हिस्से को भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का तरीका वही, एक दफ़ा यहाँ रख के आर्क और एक दफ़ा इधर रख के, तो इस आर्क लगाएंगे। सॉरी, और अब नेक्स्ट पोर्शन को भी हम बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ रख कर आर्क लगाएंगे और यहां रख के प्रीवियस आर्क को काट देंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स हो गए 90 डिग्री के एंगल के। क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इन तमाम क्वेश्चंस की खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।